डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन से संबंधित है। टेक्निकल सेक्शन में आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे, जो KCL या KVL नियम पर आधारित होगा या तो लैम्प के कनेक्शन पर आधारित होगा, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन आज कराए जाएंगे लास्ट ईयर UPPCL या UPRVNL के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, एक हमारे पास ब्रांच दिया है जिस पे रजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से है। यह है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वह 2 एम्पियर का करंट है और यहाँ से जो करंट जा रहा है वह 1 एम्पियर का करंट है। यह करंट आपका I है और यह करंट 1.3 एम्पियर है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि धारा I का मान बताओ। धारा I का मान, धारा I का मान हमसे पूछ रहा है। और ऑप्शन क्या क्या दिया है, 1.3 एम्पियर, 1.7 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर के समान है। यह इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया है। एक ब्रांच दिया है जिसमें कई सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। कुछ रजिस्टर के सिरे पे कितनी धारा गुजर रही है हमें यह मालूम है, और हमें एक रजिस्टर पे बताना है कि I का मान क्या होगा। तो यह देखिए, आपको देख के लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे KCL नियम का हमें प्रयोग करना है। बिना KCL के नियम से यह सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न रेजिस्टेंस का मान दिया है, न कहीं वोल्टेज सोर्स दिया है। सिंपल ब्रांच दे दिया, उस ब्रांच शाखा दे दिया, उस शाखा में प्रत्येक शाखा में कितनी करंट गुजर रही है हमें करंट का मान मालूम है। और यहाँ पर देखिए, यह आपका जंक्शन बन रहा है, एक जंक्शन यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो KCL के नियम के अनुसार एट एनी नोड आर जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं किसी भी नोड या संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या किसी नोड या जंक्शन पे आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको I1 मान लें, इसको करंट I1 मान लें ये बीच वाली शाखा में, तो ये पॉइंट मान लीजिए A हो गया और यह पॉइंट आपका B हो गया। बिंदु A पर KCL के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर I1 के बराबर। तो I1 का मान कितना आ गया, I1 आ गया 3 एम्पियर के बराबर। यानी यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वह 3 एम्पियर का करंट गुजर रहा है, ठीक है। अब बिंदु B पर भी कौन सा नियम लगेगा, KCL का नियम लगेगा। और KCL के नियम के अनुसार बिंदु B पर क्या समीकरण बन के आएगा उसको देख लिया जाए। 3 बराबर 1.3 + I के बराबर। क्यों? क्योंकि आने वाली करंट को एक साथ लिख दिया, जाने वाली करंट को एक साथ लिख दिया। तो 3 एम्पियर का करंट बिंदु B की तरफ आ रहा है तो उसको हम अलग लिख लिए, और 1.3 एम्पियर और I एम्पियर का करंट बिंदु B से दूर जा रहा है तो उसको एक साथ जोड़ के लिख लिए। तो यहाँ से जो I का मान होगा वह आपका होगा 3 - 1.3 बराबर 1.7 एम्पियर के बराबर। हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आंसर के अनुसार ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है, 1.7 एम्पियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराया जाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका DMRC और UPPCL 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, न्यूमेरिकल जितने भी होंगे बहुत ही आसान होंगे। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस पर लगाना है, पीछे की चीज़ें जितनी भी बताई गई है उनको याद करना है, रिकॉल करना है, और यह देखना है कि
उस दिए गए न्यूमेरिकल में कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हम उससे संबंधित पढ़ चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 10 लैंप श्रेणी क्रम में विद्युत स्रोत से जोड़े गए हों, ठीक है, जैसे कह रहा है कि यदि 10 लैंप श्रेणी क्रम में, लैंप की संख्या कितनी है 10, और श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा गया है किसके साथ, विद्युत स्रोत के साथ, विद्युत स्रोत के साथ जोड़ा गया है, विद्युत स्रोत के साथ जोड़ा गया है, और प्रत्येक लैंप के सिरे पर, और प्रत्येक लैंप के सिरे पर, प्रत्येक लैंप के सिरे पर वोल्टेज, प्रत्येक लैंप के सिरे पे वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो स्रोत वोल्टेज बताइए। स्रोत वोल्टेज यानी सप्लाई वोल्टेज हमें बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 120 वोल्ट, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या पूछ रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास 10 लैंप है और प्रत्येक लैंप की जो रेटिंग है 6 वोल्ट की रेटिंग है, उनको आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है और एक सप्लाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है। अगर उन्हें सीरीज़ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो सप्लाई वोल्टेज या स्रोत वोल्टेज का मान क्या होगा हमें यह बताना है। तो इसको देखिए, कुछ नेटवर्क जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 लैंप, 2 लैंप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लैंप कुछ ऐसे आपके बन गए, और उनको हम क्या कर रहे हैं, एक सप्लाई वोल्टेज V के मान से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से नेटवर्क बनेगा, और प्रत्येक लैंप के सिरे पे जो वोल्टेज है 6 वोल्ट, 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 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। ठीक है, श्रेणी क्रम में लैंप जोड़े गए हैं। तो आपको यह पता होगा कि KVL का जो नियम है, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं, उसके अनुसार किसी भी लोड सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप का योग है वह प्राप्त वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि यह सीरीज़ में जुड़ा है। तो सीरीज़ में जुड़े होने की वजह से जो V का मान होगा, हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको सिंपल जोड़ देंगे क्योंकि सीरीज में है। तो यहाँ पे अगर हम KVL का नियम लगा रहे हैं तो सबके सिरे पे जो वोल्टेज है वह प्राप्त वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज, सबके सिरे पे जो वोल्टेज है उनका बीजगणितीय योग प्राप्त वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ जो V का मान आ जाएगा यह 60 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन B सही है। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिकी था, आसान है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर सीरीज़ में जितने भी लैंप लगाएंगे सब लैंप के जो वोल्टेज रेटिंग होगी उनका योग सप्लाई वोल्टेज के या स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब पीछे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते जाइए। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी नेटवर्क से संबंधित या किसी भी न्यूमेरिकल से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर करके आपको सलूशन बताया जाएगा उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा, एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को, एक लैंप है हमारे पास जिसकी रेटिंग है 100 वाट
100 वोल्ट लैंप को 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को 250 वोल्ट आपूर्ति पर प्रचालित किया जाता है तो श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा? श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोध का मान बराबर वाट मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, या इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, मान क्या होगा। ठीक, और ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला दिया 250 ओम, दूसरा दिया 100 ओम, तीसरा दिया 150 ओम और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। सवाल समझ में आया? सवाल क्या कर रहा है कि एक लैंप है जिसकी रेटिंग है 100 वाट 100 वोल्ट, जिसकी रेटिंग है 100 वाट 100 वोल्ट, उसको 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया। उस 100 वाट 100 वोल्ट के लैंप को यदि हमें 250 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज पर चलाना हो तो उस लैंप के सीरीज़ में, उस लैंप के श्रेणी क्रम में कितने मान का रेजिस्टेंस हम जोड़ेंगे कि वह लैंप बिना फ्यूज़ हुए चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें लैंप का पावर पता है 100 वाट और उसका वोल्टेज मान पता है 100 वोल्ट, तो हम यहाँ से P बराबर V इंटू आई करके हम I निकाल सकते हैं। तो I बराबर कितना आ जाएगा? P बटे V यानी 100/100 1 एम्पियर के बराबर, यानी लैंप से जो करंट गुजरेगा कितना गुजरेगा? 1 एम्पियर के बराबर। तो मान लीजिए यह आपका लैंप हो गया और यह सीरीज में जुड़ा रेजिस्टेंस हो गया, यह वोल्टेज सोर्स हो गया जिसका मान कितना है? 250 वोल्ट, और लैंप के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वह 100 वोल्ट है या R है। ठीक है, और यहाँ से जो करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर का करंट गुजर रहा है। I इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 एम्पियर के बराबर। I अगर 1 एम्पियर के बराबर आ गया तो यहाँ से KVL के नियम के अनुसार, KVL के अनुसार क्या हो जाएगा? 250 बराबर 100 प्लस I इंटू R के बराबर। तो यानी 150, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो I इंटू R के बराबर, तो R बराबर हो जाएगा 150/1। 150/1 का मतलब हो गया 150 ओम, यानी जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें समझना है कि क्या पूछ रहा है। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 100 वाट 100 वोल्ट लैंप का एक लैंप है हमारे पास जिसकी रेटिंग है 100 वोल्ट 100 वाट। अब उस लैंप को कह रहा है कि 250 वोल्ट अगर हम सप्लाई से चलाना चाहें तो उस लैंप के श्रेणी में कितने मान का रजिस्टर या प्रतिरोध जोड़ना होगा कि वह लैंप जल सके। तो देखिए यहाँ पे, तो यह 100 वोल्ट 100 वाट का लैंप हो गया, उसके सीरीज़ में एक रजिस्टर हो गया और यह 250 वोल्ट सप्लाई हो गया। तो अगर लैंप की वाट हमें पता है और लैंप का वोल्टेज पता है तो लैंप के सिरे पे कितनी करंट गुजरेगी उसको हम निकाल सकते हैं। P बराबर V इंटू आई, शक्ति के सूत्र से I बराबर हो जाएगा 100/100 1 एम्पियर के बराबर। अगर यह 1 एम्पियर के बराबर हो गया तो हम क्या करें, करंट अगर हमें पता है तो अगर यहाँ से 1 एम्पियर का करंट गुजरेगा तो यहाँ से भी 1 एम्पियर का करंट गुजरेगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो KVL के अनुसार यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है और सप्लाई वोल्टेज है तथा इस लूप के अंतर्गत जितने भी लोड आ रहे हैं, जितने भी रजिस्टर, उसके सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका योग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। यही KVL का नियम होता है। तो 250 बराबर 100 प्लस I इंटू R, इसको पक्षांतर कर देंगे, हल करेंगे, R का मान आ गया 150 ओम। तो जो सही ऑप्शन है वह C है, 150 ओम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए।
लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप हल करते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि अपने आप में सब बेहतरीन सवाल है आपके पेपर की दृष्टि से। चाहे TG2 का पेपर देने जाएं, चाहे किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम का पेपर देने जाएं, UPPCL, UPRVNL, आप अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाएं, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट आपको फार्मूले बेसिस पे सवाल आने का चांस कम रहता है, क्योंकि कंपटीशन क्या हो गया, दिन प्रतिदिन टफ हो रहा है। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल को ज़्यादा हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि आई का मान बताइए, आई का मान बताओ। ठीक है, एक यहाँ पे ब्रांच है, KCL नियम पर आधारित है यह। आई का मान बताओ, कुछ इस प्रकार से ब्रांच है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ब्रांच है, और इस ब्रांच में जो करंट है 2 एम्पियर, इस ब्रांच में जो करंट है 2 एम्पियर, ठीक है, यहाँ 1 एम्पियर, यह 3 एम्पियर, यह 1.3 एम्पियर। तो हमें आई पूछ रहा है कि आई का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट KCL का नियम पर आधारित है। तो यहाँ पे देखिए कितने जंक्शन बन रहे हैं, एक तो पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया C। हमें आई का मान बताना है, और ऑप्शन क्या क्या दिया है, 1.7 एम्पियर, 2.7 एम्पियर, 1 एम्पियर और 3.7 एम्पियर के बराबर हमें मान दिया है। तो देखिए हम क्या करें, सवाल तो आसान है, बस प्रत्येक जंक्शन पे KCL के नियम का अप्लाई करें या एप्लीकेशन करें, और वहाँ पे देखें कि किस ब्रांच में हमें करंट नहीं पता है उसको निकाल लें, फिर वही नेक्स्ट ब्रांच पे, नेक्स्ट जंक्शन पे वही चीज़ अप्लाई करें KCL के नियम को। जिस ब्रांच में हमें करंट नहीं पता वहाँ करंट निकाल लें, और फिर लास्ट ब्रांच में जाएंगे, फिर KCL का नियम लगाएंगे। तो जहाँ आई हमें मान बताना है, इस ब्रांच में करंट आई माना है, पूछ रहा कि आई का मान बताइए, तो हम आई KCL के नियम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदु A पर KCL के नियम के अनुसार क्या होगा, अगर इसको हम I1 मान लें तो 2 + 2 बराबर I1, यानी I1 का मान कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट गुजरेगी वह 4 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, अब बिंदु B पर क्या होगा, KCL के नियमानुसार आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो देखिए बिंदु B पर हमें KCL के नियम को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 4 एम्पियर होगा, इनको जोड़ेंगे तो यह भी 4 आ जाएगा। अब डायरेक्ट जिस पे पूछ रहा है बिंदु C पर चलें, तो बिंदु C पर KCL के नियम के अनुसार क्या होगा, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो 3 एम्पियर का करंट बिंदु C की तरफ आ रहा है, 1.3 एम्पियर का करंट बिंदु C से जा रहा है, और I एम्पियर का करंट बिंदु C से दूर जा रहा है। तो KCL के नियमानुसार एट एनी नोड आर जंक्शन द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या किसी नोड या संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर होता है जाने वाली धारा के। तो बिंदु C पर देखिए 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, और बिंदु C से 1.3 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है, और बिंदु C से I एम्पियर का करंट भी बाहर जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहें तो I का मान आ जाएगा 3 - 1.3, यह आपका बराबर हो जाएगा 1.7 एम्पियर के बराबर। यह हो जाएगा आपका 1.7 एम्पियर के बराबर I का मान। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन जो सही है वह फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1.7 एम्पियर। आसान क्वेश्चन था, बस सिर्फ KCL के नियम का प्रयोग करते जाइए, और इसके लिए हमें नियम पता होना चाहिए कि KCL का नियम क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है जो आपको यहाँ पे सवाल कराया जाता है, या आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और जो आपका कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।